सत श्री अकाल दोस्तों। 1.25 लाख से एक लड़ावा, चिड़ियों सो में बाज लड़ावा, तब जाकर गोविंद सिंह मैं नाम कहावा। हम ये शहीद दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं हम ये क्यों मनाते हैं, और जो आज का हमारा कार्यक्रम रहने वाला है उसके महत्व में हम जानते हैं। दोस्तों, सिख धर्म में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक शहीदी दिवस मनाया जाता है। इन दिनों सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में पाठ करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हैं। बता दें, यही वह सप्ताह है जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दे दी थी। जिस समय भारत पर मुगलिया सल्तनत धर्म परिवर्तन और अत्याचार की इबादत लिख रहा था, उस दौर में हिंदू धर्म की रक्षा और उसके लोगों की सलामती के लिए सिख धर्म के 9वें गुरु टेक बहादुर के यहाँ 22 दिसंबर 1982 को गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह साहब के बचपन का नाम गोविंद राय था, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ उन्होंने सिखों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। जब आज पूरा देश क्रिसमस डे मना रहा है, डे की तैयारी कर रहा है, तो वहीं 23 दिसंबर को सिख धर्म के लोग शहीद दिवस मनाते हैं। सिख समाज के लिए यह सप्ताह और महीना बेहद खास है। सिख समाज के लिए इस दिन का विशेष शहीदी दिवस महत्व है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए इसी सप्ताह अपनी पत्नी और बच्चों की कुर्बानी दी थी। आज ही का दिन था जब सिरसा नदी के तेज बहाव के कारण गुरु गोविंद सिंह साहब का पूरा परिवार 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। 22 दिसंबर की रात गुरु गोविंद सिंह ने चमकौर फोर्ट पर बिताई थी। ऐसे में इस लेख के माध्यम से आइए जानते हैं कब मनाया जाता है शहीदी दिवस। सिख धर्म में दिसंबर का अंतिम सप्ताह शहीदी दिवस के रूप में जाना जाता है। यही वह सप्ताह है जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगलिया सल्तनत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपनी मां, पत्नी और बच्चों समेत सभी की कुर्बानी दी थी। शहीदी दिवस 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह 3 हिस्सों में बंट गया था परिवार। मुगलिया सल्तनत ने अपने लाखों सैनिकों को भेज आनंदपुर साहिब के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे देख अन्य सिखों ने गुरु गोविंद सिंह साहब को किले को छोड़कर जाने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार व बच्चों समेत आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर की सुबह जब वह परिवार के साथ सिरसा नदी को पार कर रहे थे, तो तेज बहाव के कारण उनका परिवार 3 हिस्सों में बह गया। परिवार से बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह और बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुहार सिंह चमकौर पहुंच गए। गुरु गोविंद सिंह साहब ने पिछड़ने के बाद गंगू साहिब, माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को अपने घर ले आए। लेकिन उसने धोखा करते हुए वजीर खान को इसकी जानकारी दे दी। वजीर खान अपने सैनिकों को भेज माता गुजरी और छोटे साहिबजादे को कैद कर लिया। मुट्ठी भर सिखों ने मुगलियों सल्तनत को घुटने टेकने के लिए कर दिया था मजबूर। वही मुगलिया सल्तनत को खबर लग गई कि गुरु गोविंद सिंह साहब अपने बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर के किले में हैं। इसी सुन वजीर खान ने 10 लाख सैनिकों के साथ गुरु गोविंद सिंह साहब को घेर लिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगल सैनिकों को नाको तले चने चबवा दिए थे। चमकौर का युद्ध लगातार 2 दिनों तक चला। एक के बाद एक सिखों को शहीद होते देख बड़े साहिबजादे ने भी युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गोविंद सिंह साहब ने उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद साहिबजादों ने एक के बाद एक मुगलिया सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ देर बाद दोनों साहिबजादे शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। बीबी हरकिशन कौर की जलती आग में धकेल दिया गया।
गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक रणनीति के तहत मुगलों ने लड़ने की योजना बनाई। हर बार 5 सिख युद्ध के लिए जाते और सैकड़ों मुगलों को मारने के बाद शहीद हो जाते। इसी देख गुरु गोविंद सिंह साहब में युद्ध में उतरने के लिए होने लगे, लेकिन सिखों ने उन्हें चमकौर छोड़ने के लिए मजबूर किया और मजबूरीवश गुरु गोविंद सिंह साहब को चमकौर का किला छोड़ना पड़ा। यहाँ से निकलने के बाद वह एक गाँव पहुंच गए जहाँ उन्हें उनकी बीवी हरकिशन कौर मिली। वजीर खान, माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करा गया, लेकिन उन्होंने हार न मानी और इस्लाम धर्म कबूल न करा। साहिबजादों की जिद को देखते हुए वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया। यह खबर जैसे ही माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये था शहीदी दिवस का महत्व। आज हम अपनी जिंदगी को बहुत सरल मानते हैं, सहज मानते हैं, आसानी से जी रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे वीर पूर्वजों का बलिदान है। तो चलिए उन्हें याद करते हैं।